नमस्कार, मैं रविश कुमार। 25 सितंबर को किसान संगठनों ने खेती के 3 नए कानून के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। 25 सितंबर को ही फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पेशी होगी। क्या दीपिका की पेशी बॉलीवुड का इम्तिहान है? बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की जड़ कहां तक जुड़ती नजर आ रही है? आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या ये लोग गैंग्स ऑफ पुड़ियापुड़ बनाएंगे? 3 दिन 4 हीरोइन और एक सवाल, किस किस ने लिया माल? एक चुटकी माल की कीमत अब नशा उतारेगी। 3.5 महीने से सुशांत, रिया, कंगना, उर्मिला का कवरेज देख रहे हैं। अब दीपिका का कवरेज चलेगा। अब इसके बीच किसान आ गए हैं, तो गलती किसानों की है। किसानों को भी ध्यान नहीं आया, क्योंकि गांव और कस्बों में भी लोग आंखें फाड़कर देखे जा रहे हैं कि एंकर कैसे कैसे चिल्ला सकता है, ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। उनकी आंखें फटती हैं और एंकर की टीआरपी बढ़ती है। बिग बॉस है कौन? ड्रग्स की ये देवियां, ये हशीश वाले हीरो, नशेड़ी भंगेड़ी अफीमची लोग। 25 सितंबर को किसान भारत बंद नहीं करेंगे, बल्कि न्यूज चैनल किसानों को नए भारत में बंद कर देंगे। स्पीड न्यूज में भदर भदर निपटा दिए जाएंगे और डिबेट और विस्तृत कवरेज से गायब कर दिए जाएंगे। अपने गांव में वायरल करने के लिए किसान भाई खुद ही अपना वीडियो बना लें तो अच्छा रहेगा। गोदी मीडिया का राष्ट्रवाद इन दिनों बॉलीवुड को ठीक करने में लगा है। दीपिका उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिसमें ड्रग की डिमांड हुई। साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भानुमति का पिटारा यानी पंडोरा बॉक्स खुल चुका है, या फिर कोई गंजेड़ी गैंग का गंजेड़ी आका। हारने का हुनर हम में नहीं आता। जांच की आंच अब करण जौहर तक पहुंच चुकी है। रैकेट में रकुल और दीपिका की बत्ती गुल। किसान संगठनों ने आज यानी 25 सितंबर को भारत बंद किया था। मोदी तेरी तानाशाही, देश का किसान हिसाब लेगा। जो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं 3, वो किसान, मजदूर और दुकानदारों को मार डालेंगे। हम तो इसे काले कानून का नाम देते हैं। अच्छा, ये काले कानून है जिसके लिए एमएसपी तो ये कहते हैं भी हम रहेगी, लेकिन अभी एमएसपी खत्म होने का रास्ता खुल गया है। तब तक जब तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसान रोड पर रहेगा। अब नया कानून समझिए। मंडी के सामने, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेगी। एक में टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। पहला सवाल तो यही है कि इसमें टैक्स क्यों नहीं लगेगा? यह किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? क्या प्राइवेट मंडियों में टैक्स इसलिए नहीं होगा ताकि एपीएमसी यानी सरकार की थोक मंडियां अपने आप खत्म हो जाएं? ठीक वैसे जैसे सरकार के बजट में एग्रीकल्चर मार्केट के विकास का पैसा चुपचाप आधा हो गया। मंडियों को किसके फायदे के लिए खत्म होने दिया जा रहा है? सरकार की मंडी चल जाएगी जब पूरी तरह किसान कंपनी पर निर्भर हो गया। वो उपज का दाम अपनी मर्जी से देगा, वो एमएसपी से नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा। और जो हमारी उपज है उसका दाम कम मिलेगा, पूरी तरह वो किसान को अपने कब्जे में लेगा। और 8-10 सालों में जब किसान पूरी तरह उसके गुलाम हो जाएगा, तो हमें खेती से बाहर निकलने के लिए जमीनें बेचने से अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हम बेच के जान छुड़ा के निकलेंगे भाई, हमें छोड़िए। ये है प्लान। इस तरह का प्लान एक मीठा जहर है। 2022-23 तक किसानों की आमदनी डबल करनी है, इसी के लिए सब हो रहा है। बस कोई यह नहीं बताता कि सरकार इस वक्त कितनी आमदनी मानती है जिससे वो डबल करना चाहती है। कोरोना से कितने डॉक्टर मरे, सरकार के पास इसका डेटा नहीं है। लेकिन इसका भी नया डेटा नहीं है कि किसानों की आमदनी कितनी है। अशोक गुलाटी ने लिखा है कि औसत आय बताने का डेटा 2015-16 के बाद आना बंद हो गया। हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन यह अच्छाई की कैसी आहट है कि जिसके कदमों से आशंकाओं की आवाज आती है। भारत का किसान जिला संस्करण का गुलाम बन चुका है। नेशनल चैनलों पर आज उसे कितनी जगह मिली, किसान ही जाने और उसकी तकदीर। सोचिए किस तरह का नंगा नाच खेला गया इस देश के अंदर और सब चुप रहे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो जस्टिस ऑफ एसएसआर की लड़ाई लड़ रहा है, जो सच की लड़ाई लड़ रहा है, जो पिछले हर दिन से सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई सा भी हफ्ता हो, कोई सा भी समय हो, 24 घंटे में मकसद एक है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है। और मैं दिलाकर ही रहूंगा, तभी ये जमीन को हम छोड़ेंगे। और आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से, ये भारत की बात है। जिसकी जेब में हाथ डालो
सफेद पुड़िया निकल आती है। सुशांत के मर्डर के केस से आइसोलेटेड करके नहीं देख सकते, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का सिद्धार्थ पिठानी के हिसाब से शिका 8 जून के बाद भी इन्वॉल्वमेंट था। नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर सामने ये आई है कि सुशांत सिंह राजपूत और कीर्ति सेनन की नई फोटो सामने आई है। मेरे साथ में शिका जुड़ रही है। शिका, मतलब साफ है कि जिस तरीके से प्रकाश जी एविडेंसेस सामने लेके आए और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लेके आए, पाकिस्तान के ड्रग्स की साजिश को बेनकाब कर दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जगह जगह रेड की है और साथ में एक कंप्लेन हुई है। इस कंप्लेन बड़े बड़े सितारों के खिलाफ हुई है और इस कंप्लेन के अंदर करण जौहर, विकी कौशल, बड़ी खबर आ रही है। और मैं कहता था रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है वो ऐसे खुलासे करता है जो सिर्फ सच को ही दिखाते हैं और झूठ वाली लॉबी के पेट में दर्द कर देते हैं। तरस, गांजा, नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी, नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी। बॉलीवुड की लीला बड़ी अपरंपार है। सर रिया चक्रवर्ती के साथ क्या कहेंगे? सर रिया पे आरोप है, सर बोलिए सर। इंद्रनील चक्रवर्ती सवालों से भागते हुए मुंबई पुलिस को शरण कर रहे इंद्रनील चक्रवर्ती, रिया के फादर, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक। क्या आप जानते थे रिया चक्रवर्ती सुशांत को जहर दे रही थी? सुशांत के फादर ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती को जहर दे रही थी। तो हम फॉलो करेंगे वापस से। देखिए, रिया चक्रवर्ती को इसी गाड़ी से अंदर ले जाया जाएगा। हमें देखिए आज फिर रोका जा रहा है। देखिए कैसे धक्का मारा जा रहा है। यही वो गाड़ी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। रिया चक्रवर्ती अंदर है, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती को अंदर लेकर के निकल गए हैं। रिया चक्रवर्ती को इसी गाड़ी से ले जाया गया है। मैं आपको अपडेट बता दूं, सीबीआई के लिए निकल चुकी है। रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। सभी गाड़ियों को चकमा दिया, मैं प्रदीप भंडारी और रिपब्लिक की गाड़ी को चकमा नहीं दे सकते। सामने रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, क्योंकि मैं सच तक पहुंचता हूँ। आप दिखाएंगे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी मेरे सामने। मुंबई पुलिस लेफ्ट में, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने रिया को कैच किया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने, दर्शकों मेरे सामने रिया है और रिया की गाड़ी आप देख सकते हैं मेरे सामने। चक्रवर्ती, ये रिया चक्रवर्ती लाइव विजुअल्स एक्सक्लूसिव सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। श्वेता पूछिए। रिया चक्रवर्ती गाड़ी को श्वेता अंदर जा रही है, हर बार की तरह कोई नहीं रोक सकता रिपब्लिक। जाइए श्वेता, जाइए। रिया चक्रवर्ती को डर लगता है, हमें डर नहीं लगता। हम बिल्कुल बेबाकी से, निर्भीकता से सवाल करेंगे और कल जब रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकलेगी हम फिर सवाल पूछ रहे हैं। रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया, रिपब्लिक पूछ रहा है, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है। रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है। रिया आप हाश और बट लेती थी। रिया आप हाश बट लेती थी। वीड, आपका चैट पूरा रिट्रीव। सोहेल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सोहेल वहां पे, सोहेल ने रिया का कॉन्फ्रंटेशन किया। आप देखेंगे रिया चक्रवर्ती को सवाल पूछ रही थी। रिपब्लिक भारत की टीम वहां पे चेस कर रही है रिया चक्रवर्ती को। वो सवाल, वो सीक्वेंस फिर से दिखाता हूँ दोस्तों। सीधी तस्वीरें आपको हम रिपब्लिक कैमरे पर दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें। दीपिका पादुकोण डरी हुई है। दीपिका पादुकोण किस तरीके से घबराई हुई है। दीपिका पादुकोण कैसे लगातार बच रही थी कैमरे से। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि एयरपोर्ट के रास्ते पर हम भी लगातार इसी रास्ते से निकल रहे हैं। अपडेट दे रही हूँ। दीपिका पादुकोण जो डरी हुई थी, दीपिका पादुकोण जो साफ तौर पे लग रहा था इससे दीपिका पादुकोण इस वक्त क्या करेंगी। दीपिका पादुकोण की चेहरे पर पसीना, दीपिका पादुकोण के होश फाख्ता थे। पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए। दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण जो इस गाड़ी से स्लो करके चलाइए। दीपिका की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं हम। स्लो लीजिए सर। ये देखिए रकुलप्रीत की गाड़ी अंदर जाती हुई। रकुलप्रीत, बहुत बड़े सवाल है आप पर। रकुल, ये देखिए, ये रकुलप्रीत की तस्वीरें। अब गाड़ी से उतरेंगे रकुलप्रीत। मैं इनसे पूछने की कोशिश करती हूँ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया वालों को देखकर दरअसल ये लोग फोन पर है। रकुल को आप फोन पर देख रहे हैं, लगातार फोन पर बात कर रही है। रकुल रिपब्लिक पूछ रहा है। इस वक्त सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहा है।
रकुल प्रीत सिंह के। तो आप देख सकते हैं कि रकुल प्रीत सिंह, रकुल रिया चक्रवर्ती ने आपका नाम लिया है। रकुल रिपब्लिक पूछ रहा है, रकुल रिपब्लिक पूछ रहा है, रकुल रिपब्लिक पूछ रहा है। आप ड्रग्स ले रही थी, आप ड्रग्स ले रही थी रकुल? हाँ कर रही है। सारा रिपब्लिक पूछ रहा है आपने ड्रग्स ली थी? सर आप हाँ कर रही हैं। सारा अली खान को आप देख रहे हैं, सारा जो कि एनसीबी आपसे सवाल करी, सारा आपने ड्रग्स ली थी? रिपब्लिक पूछ रहा है नहीं ली। मैं तो कहता हूँ सबको जेल में डालो। भारत आपके लिए लेकर आई हूँ सीधे ग्राउंड जीरो मुंबई से। मैं इस वक्त अनुराग कश्यप के घर के ठीक बाहर खड़ी हुई हूँ। ये विंडसर अपार्टमेंट्स जहाँ पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप रहते हैं, यहीं से आज आपके लिए महाभारत लेकर आई हूँ। जिस तरह के आरोप आज एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, लेकिन बॉलीवुड पायल घोष के समर्थन में चुप्पी साधे हुए है। इस तरह से अनुराग कश्यप यहीं पर रहते हैं, यहीं पर अनुराग कश्यप रहते हैं, यहीं पर उनका घर है और यहीं पर हम लगातार रिपब्लिक भारत सवाल जब पूछ रहा है तो अनुराग कश्यप सामने नहीं आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती का घर, लाइटें जल चुकी है। ऐश्वर्या देखिए वो लाइट लेफ्ट में गोले के बाजू में लेफ्ट में एक लाइट जली है पौधे के पीछे, वो रिया चक्रवर्ती का घर है। ये ड्रग्स लेने वाले, बेचने वाले ड्रग्स की नाली के कीड़े हैं। आपको बताना पड़ेगा। एमडीए ने लिया, उन्होंने एलएसडी लिया, आपको पता है। इंद्रजीत जी will we are cooperate sir, will we are cooperate sir। आप दोनों सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप मेरे को? सुन रहे हैं आप? प्रदीप और सोहेल आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऑडियो में उधर हो रहा है, मैं जाऊंगा दोबारा, कनेक्शन है। प्रदीप फॉलो कर रहे हैं आप, फिर मैं अपने गेस्ट के पास जाऊंगा। प्रदीप अरे मत